गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को वर्ग नवम के बच्चे को क्षितिज से अभ्यास 2 पद का मैं वाक लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी कवित्री जो है वो ललद्य है और इन्होंने बहुत ही रोचक ढंगों से वर्णन किया है कि ये संसार जो है वह मोह माया से क्या है, युक्त है। और इस संसार में जो भी प्राणी आता है तो वह मोह माया से क्या होता है, घिर जाता है। बच्चों, जैसा कि आप देखे थे कि पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि इनका 1 नंबर पद जो है पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को 2 नंबर पद पढ़ाने जा रही हूँ। 2 नंबर पद जो है इस प्रकार है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। बच्चों ध्यान दीजिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ खाने का अर्थ जानते हैं क्या होता है? भोग विलास होता है। खाने का क्या अर्थ होता है? भोग और विलास। तो कवित्री कह रही है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। और पाना किसको पाना है? तो ईश्वर को पाना है, परमात्मा को पाना है। तो कवित्री कह रही है कि यदि मनुष्य जो है भोग में, विलास में, सुख सुविधा में लिप्त रहेगा तो वो क्या होगा, कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। वह सदैव क्या हो जाएगा, भोग विलास में ही डूबा रहेगा। आगे कवित्री कह रही है कि न खाकर बनेगा अहंकारी। फिर अब ध्यान दीजिए बच्चों, कवित्री क्या कह रही है कि यदि आप सांसारिक मोह माया भोग में लिप्त रहिएगा तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और यदि भोग विलास में नहीं लिप्त रहिएगा, वैराग्य का जीवन धारण कर लीजिएगा, तंत्र मंत्र के सहारे अपने मन के इंद्रियों पर काबू कर लीजिएगा, वैरागी बन जाइएगा, यानी आपको राग द्वेष सुख सुविधा दुख किसी चीज से मतलब नहीं रहेगा, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा कि अरे हम तो अपने मन पर क्या कर लिए हैं, विजय पा लिए हैं। समखा होगा तभी संभार। अब कवित्री क्या कर रही है? सम का अर्थ होता है इक्वल, बराबर, समान। कि यदि आप खा का अर्थ है पर खाना नहीं है, कि यदि आप समान रूप से रहिएगा, समभावी बनिएगा। समभावी का अर्थ हो गया यहाँ पे मध्यम मार्ग, यानी ना आप भोग विलास में लिप्त रहिएगा और न भोग विलास से दूर रहिएगा। इन दोनों के बीच के मार्ग को अर्थात मध्यम मार्ग को यदि आप अपनाइएगा तभी आप ईश्वर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कवित्री जो है उनका मानना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आप जो हैं क्या कर रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए न आप भोग में लिप्त रहिए और न आप भोग विलास छोड़कर वैरागी बन जाइए। कवित्री का कहना है कि इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग जो होता है, उस मध्यम मार्ग को जो व्यक्ति अपनाता है वही ईश्वर को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री यहाँ पे क्या कह रही है? खुलेगी सांकल। सांकल छिटकिनी को कहा जाता है जो कमरे के ऊपर लगाया जाता है। तो कवित्री कह रही है कि हमारा मन जो है यह अज्ञान रूपी सांकल लगा हुआ है, यानी हमारा मन जो है वो अज्ञानता से भरा हुआ है। अज्ञानता जो है कुंडी लगाकर हमारे मन में के अंदर बैठा हुआ है। और जब हम मध्यम मार्ग को अपनाएंगे तो हमारे मन की अज्ञानता जो क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। अज्ञान रूपी कुंडी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। और हमें जब अज्ञान रूपी कुंडी खुल जाएगी तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, हमारी आत्मा जो है वह परमात्मा से मिल जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिए, पूरे आपका
पद का अर्थ इस प्रकार से है कि कवित्री कह रही हैं कि किसी भी मनुष्य को हमेशा भोग और विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए और भोग विलास को छोड़कर उसे कभी भी बैरागी नहीं बनना चाहिए। उसे इन दोनों के बीच का रास्ता मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, क्योंकि मध्यम मार्ग को अपनाने से हमारी मन की जितनी अज्ञानता जो है वो सारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। और जब मन की अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो हम ईश्वर को क्या करते हैं, प्राप्ति करते हैं, और हमारी आत्मा जो है वह परमात्मा से क्या होता है, मिल जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमारा 3 नंबर पद जो है वो ललित कवित्री का है। और इस कविता में, इस पद में कवित्री ने बताया है कि किस प्रकार ईश्वर जो है बिल्कुल सरल सहज रास्ते से मनुष्य को भेजते हैं। सरल सहज रास्ता जो है मनुष्य को अपनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मनुष्य जो है क्या करता है, उन सरल सहज रास्ते को न अपनाकर जटिल रास्ते को क्या करता है, अपनाता है। और जब जटिल रास्ते को अपनाता है तो क्या होता है, हम लोग पद में पढ़ेंगे। पद इस प्रकार से है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ध्यान दीजिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि ईश्वर जो है हमको संसार में भेजते हैं सरल सहज मार्ग पर चलने के लिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने बिल्कुल आसान मार्ग बताया है, लेकिन इस संसार में आकर हम लोग आसान रास्ते को छोड़ देते हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते को क्या करते हैं, अपनाते हैं, जटिल रास्ते को अपनाते हैं। और इस कारण हम लोग जटिल रास्ते को अपनाकर ईश्वर के यहाँ जो है पहुँचते हैं, जो कि कभी भी हमारा भक्ति मार्ग वाला रास्ता नहीं होता है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन राह। देखिए बेटा, सूक्ष्म सेतु किसको कहा जाता है, सुषुम्ना नाड़ी होता है। और सुषुम्ना नाड़ी जानते हैं किसको कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है। तो हमारी मानव संरचना जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे ही, यानी सुषुम्ना नाड़ी पर ही पूरा अवस्थित है। तो ये आप साइंस में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कवित्री कह रही हैं कि मनुष्य जो है हठ योग करता है, पूजा पाठ व्रत उपवास और अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए वह अनेक कर्म कांड तंत्र मंत्र हठ योग का क्या करता है, सहारा लेता है। और दिन रात इसी कर्म कांड तंत्र मंत्र हठ योग में डूबे रहने के कारण उसका समय इस संसार से क्या होता है, खत्म हो जाता है, दिन रात बीत जाता है। वह ईश्वर के बताए हुए सरल मार्ग पर नहीं चलता है और वो क्या होता है, अपना पूरा समय बर्बाद कर देता है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अब कवित्री कह रही है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, यानी जब जेब टटोलने का अर्थ है आत्मविश्लेषण करना। जब ईश्वर के यहाँ हम पहुंच रहे हैं, मांझी ईश्वर को कहा गया है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य, मैंने तुम्हें इस संसार के मोह से माया से मुक्त किया है, तुम मुझे उसके बदले में क्या दोगे। और उस समय आत्मविश्लेषण व्यक्ति कर रहा है कि एक भी सत्कर्म नहीं है जो ईश्वर को क्या करे, सौंप सके। यानी कि मनुष्य एक भी सत्कर्म नहीं किया है कि जो ईश्वर को क्या करे, सौंप सके। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरे आपका पद का इस प्रकार से अर्थ है कि ईश्वर जो है मनुष्य को सरल सहज मार्ग पर चलने के लिए भेजते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इस संसार में आकर ईश्वर प्राप्ति के लिए सरल सहज मार्ग को छोड़कर वह कर्म कांड में लिप्त हो जाता है, वह जटिल मार्गों पर चल देता है, वह ईश्वर के बताए हुए आसान मार्ग पे नहीं चलता है
और इस प्रकार वो अपने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए, अपने आत्मा को जागृत करने के लिए हठ योग करता है, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है और इस प्रकार सारा समय अपना बर्बाद कर देता है, सारा समय उसका बीत जाता है, लेकिन वो सहज मार्ग पर नहीं चलता है। और जब वह इस संसार रूपी नैया से जब ईश्वर उसको पार कर देते हैं, सांसारिक मोह बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो पूछते हैं कि मैंने तुमको धरती पर सत्कर्म के लिए भेजा था, तुमने कौन कौन सा सत्कर्म किया है? तो मनुष्य के पास एक भी सत्कर्म नहीं रहता है। वह अपना आत्मविश्लेषण करता है मृत्यु के समय कि ईश्वर मुझसे मांगेंगे सत्कर्म, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दो क्या उतराई। मांझी यहाँ पे ईश्वर को कहा गया है, यानी हम आत्मविश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे पास एक भी अच्छा कर्म है कि हम ईश्वर को क्या करें, सौंप सके, लेकिन हमारे पास एक भी अच्छा कर्म नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस कविता में कवित्री जो है कितने सुंदर शब्दों में पद का क्या क्या की है, रचना की है। आप लोगों को बच्चों कोई भी परेशानी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए या मटेरियल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। आज बेटा इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।